सुप्रभातम बेटे। हम 7वीं कक्षा में हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है हिंदी पाठ 3, हिमालय की बेटियां। लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र। इनका परिचय लोग नागार्जुन के नाम से जानते हैं। आज मैं पाठ और लेखक का परिचय दूंगा। हिमालय की बेटियां कहानी लेखक की हिमालय की यात्रा डायरी से उद्धृत है। हिमालय की बेटियां कहानी लेखक की यात्रा डायरी से उद्धृत है। लेखक का जन्म बिहार राज्य के मधुबनी अथवा दरभंगा जिले में हुआ था, जो स्पष्ट नहीं है। इनकी कुछ रचनाएं हैं। जो उपन्यास है बलचनमा, वरुण के बेटे और कुछ अन्य भी हैं। हिमालय की बेटियां कहानी में लेखक ने हिमालय की गोद से निकलती इठलाती नदियों का बाल रूप गढ़ा है। छोटी से बड़ी होती हुई नदियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। आप जानते हैं बेटे, आपके घर में ही आपके भाई, आपके माता पिता, बहनें होंगी तो बहनें बड़ी होने पर जो चंचलता प्रारंभ में होती है, वह चंचलता बाद में नहीं होती। चंचलता गंभीरता में बदल जाती है बेटे। इठलाती नदियों का बाल रूप गढ़ा है। छोटी से बड़ी होती हुई नदियां धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। बच्चे जब छोटे होते हैं खूब उछलते कूदते हैं, उच्छृंखल होते हैं। बड़े होने पर गंभीरता आने लगती है। ठीक इसी तरह लेखक ने इन नदियों को बेटी कहा है, तो कहीं लोकमाता भी कहा है। बेटी इसलिए नदियों का उद्गम हिमालय ही है। हमारे यहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। अधिकाधिक नदियों का उद्गम हिमालय ही है। चूंकि हिमालय की गोद से निकलती हैं, इसीलिए लेखक ने हिमालय की बेटियां कहा है। लोकमाता भी कहा है बेटे। आप अपने सामाजिक ज्ञान की किताब में पढ़ते हैं बेटे कि मनुष्य का विकास, मनुष्य की सभ्यता का विकास नदियों के किनारे हुआ है। वैसे नदियां जीवन भी देती है। नदियों पर बहुत सारे का जीवन निर्भर होता है, इसलिए लोकमाता भी कहा है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं देना चाहूँगा। शेष मैं अगले दिन पढ़ाऊँगा। पुस्तक को लेते हुए पाठ में किन किन नदियों के नाम आए हैं लिख लें। लेखक ने किन 2 नदियों को महानद कहा है? इसके कुछ कारण भी होंगे, अगर हो सके तो आप लिख सकते हैं।
लेखक ने नदियों की तुलना किनसे की है? धन्यवाद।